हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो आज का जो व्लॉग है जो रेगुलर से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ देहरादून टू दिल्ली बाय बस। तो कैसी मेरी जर्नी है, कैसी रही मेरी जर्नी और बस का कैसा रहा सिस्टम, क्या टिकट के क्या चार्जेस थे, वो सभी इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप गाइस बिल्कुल भी मत करना। तो देख सकते हैं आप लोग, सुबह हम लोग ऑटो वाले भैया को कल रात को हम लोग बात करके आ गए थे। तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए थे घर पे और बस ऑटो में फटाफट से सामान रखा और निकल गए थे सफ़र पे। तो ये मेरा फर्स्ट जर्नी है देहरादून टू दिल्ली बाय बस। तो देखते हैं कैसा रहता है और आप लोग भी व्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ISBT बस अड्डा। देखिए यहाँ पे, और भैया ने ना हमको बिल्कुल बस के नियर बाय ही ऑटो से उतारा था, तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे पूरा सुबह सुबह का टाइम था तो खाली ही था। हालांकि भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये देखिए, ये वाली बस है। यहाँ पे जैसे हम लोग आए, आयुष और मैं जस्ट बैठा था। आयुष और मैं तो बस जस्ट बैग रखा ही था कि इतनी देर में आवाज़ आई कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो दिल्ली के लिए बस तुरंत ही मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, और यहाँ पर और भी बहुत सारी बसेज़ रहती हैं। तो देहरादून में अगर आपको देहरादून से कहीं भी जाना हो, दिल्ली जाना हो या कहीं और जाना हो, तो ISBT बस अड्डा आके ही आपको बस मिलती है। तो ये देखिए, हमें बस मिल गई थी। तो पहले मैंने आयुष को चढ़ा दिया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना मेरा बैग थोड़ा सा हैवी हो रहा था, लगेज। तो एक लेडी को मैंने कहा, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। हाँ जी, तो यहीं से बस मिलती है। और वैसे ऑनलाइन टिकट भी बुक हो जाती है, बट ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ना दिक्कत क्या होती है गाइस, कि कई बार फिर होता है कि बस पता नहीं कैसी रहे उसमें। और वॉल्वो बस में तो मुझे जाना नहीं था, क्योंकि वॉल्वो में होता है मेरे को सफोकेशन होता है, क्योंकि उसमें विंडो बिल्कुल बंद रहती है ना, और मैं ऐसी बस में बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। मुझे इस तरह की नॉर्मल बस में ही जाना था। तो मैंने ऑनलाइन नहीं टिकट करवाई कि इस तरह से चल के देखते हैं कैसा क्या रहता है। और मम्मी भी एक दो बार गई, तो मम्मी ने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं होती, बस जाना और वहाँ पे दिल्ली की जो बस मिले उसमें बैठ जाना। और मैंने बोला मम्मी टिकट, मम्मी कह रही टिकट कुछ नहीं, वो जो कंडक्टर वाले भैया होते हैं वो अपने आप ही आके टिकट दे देंगे। नॉर्मली जैसे हम बस में सफ़र करते हैं ना दिल्ली की DTC बसों में, बस वैसे समझ लीजिए, जाके बैठ जाइए वहाँ। नहीं, DTC में तो ये होता है आपको टिकट पहले लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या था, कंडक्टर वाले जो भैया थे वो नीचे आवाज़ लगा रहे थे, भाई दिल्ली दिल्ली। तो बस देखो पूरी खाली थी, बस एक दो पैसेंजर ही बैठे थे और हम लोग बैठ गए थे। तो विंडो वाली सीट मैंने घेर ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सफोकेशन की होता है, तो इसलिए विंडो सीट मैंने ले ली। और ये देखिए, ISBT से अब बस निकल चुकी है। और आपने देखा होगा बस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। तो भैया ने, उनका जो टाइम था 5:45 जो है, यहाँ से दिल्ली के लिए ISBT से दिल्ली के लिए बस निकलती है 5:45, 6 बजे भी, 7 बजे भी जाती है बस। अलग अलग टाइमिंग है बस के। तो मैं 5:45 बजे वाली बस के लिए मैं घर से टाइम से निकल गई थी, तो मेरे को ये बस मिल गई थी 5:45 बजे की। और अगर आपको कभी भी सफ़र करना हो ना ऐसा, तो अर्ली मॉर्निंग ही कीजिए, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि टाइमली आप अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बस निकल चुकी थी। और ये थोड़े बहुत पहाड़ों के रास्ते हैं, इस तरह से थोड़ी सी वीडियो शूट करी। और मैंने ना अपना जो बस का जो विंडो है वो ओपन किया हुआ था, क्योंकि मुझे और बस में जितने लोग थे सबने बंद किया हुआ था। तो हमारे पीछे जो पैसेंजर बैठे थे उन्हें दिक्कत हो रही थी, वो बोल भी रहे थे कि आपने विंडो क्यों खोला, ठंडी हवा आ रही है। बट मैंने ना बोला उनको कि मुझे थोड़ी सफोकेशन होती, तो फिर भी उनका ये था कि विंडो बंद कर दो। लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, हालांकि मैं मेडिसिन खा के भी गई थी। मुझे ना एक्चुअली ना सफ़र में, गाड़ी हो बस हो चाहे कुछ भी, मुझे ना होता है वॉमिट वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आज मैं दवाई खा के आई थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना दिमाग में वो चल रहा होता है कि कहीं हो ना जाए, हो ना जाए। तो और वैसे भी मुझे सफोकेशन से होती है। हालांकि ठंड तो महसूस हो रही, ठंड भी लग रही थी, लेकिन ठंड से बचने के लिए तो मैं मम्मी का शॉल लेके आई हुई थी, शॉल ओढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं वुलन कोई भी कपड़े लेके देहरादून नहीं गई थी। आयुष के लेके गई थी एक जोड़ी, तो वो मैंने आते हुए, देखो देहरादून में एक बार भी आपने देखा नहीं होगा उसको वुलन कपड़ों में, क्योंकि वहाँ इतना ठंडा नहीं लगता था। दिन में इतनी कड़ाकेदार धूप आ जाती थी, है ना, सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा रहता था, तो उसमें आयुष भी नहीं पहनता था वुलन कपड़ों को। लेकिन आज वो वुलन कपड़े जो है बहुत काम आए। पूरा मैंने उसको टोपा वोपा, पूरा हुडी सब कुछ पहना के लेके आई हूँ। और ये देखिए सनराइज़ हो गया है, और सुबह सुबह जो सन है वो एकदम रेड सा दिखता है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाई, जिसे मैंने स्लो मोशन में लगा दिया, ताकि आराम से आप भी देख पाओ और मैं भी देख पाऊँ। और सामने से देखने में तो और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि कोहरा हो रखा था और उसके बीच में एक हल्की सी रोशनी। और फिर ये हम लोग पहुंच गए थे एक ढाबे पे। तो बस वाले भैया ने यहीं पे बस रोकी थी, तो यहाँ पे जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर उन्होंने बस नहीं रोकी, ये अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा देर तक उन्होंने नहीं रोकी थी, थोड़ी सी देर रोकी बस। जिसको भी फ्रेशन अप होना है थोड़ा बहुत और ब्रेकफास्ट करना है, तो फटाफट से करिए और वापस बस में आइए। ये चीज़ सही थी, बहुत टाइम इन्होंने वेस्ट नहीं किया यहाँ पे। हालांकि मम्मी ने घर से ना आलू और प्याज की कचौड़ी बना के दी हुई थी। पता, मम्मी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी, हमारे लिए
यहाँ पे आलू प्याज की कचौड़ी बनाई, नाश्ता भी कराया। हालांकि इतनी अर्ली मॉर्निंग मन तो नहीं था, फिर भी मैंने आधी पूरी खा ली थी क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी थी ना, इसलिए। तो मम्मी ने बोला खाली पेट मत लेना, इसे खा ले। तो फिर मैंने पूरी खाई थी, थोड़ी आधी सी कचौड़ी, और उसके बाद फिर दवाई खा के निकली थी। और आयुष ने तो वो भी नहीं खाई थी, उसने बहुत नहीं खाया कि नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। तो मम्मी ने रास्ते के लिए भी दी थी कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो मुझे तो नहीं लग रही थी भूख, लेकिन आयुष को भूख लग रही थी। लेकिन इसको कचौड़ी नहीं खानी थी, इसको खाने थे छोले भटूरे, कि मम्मा ढाबे पे रुकेंगे बस तो छोले भटूरे ज़रूर मुझे खाने। और रास्ते में पूछ भी रहा था बस ढाबे पे रुकती है। मेरे जैसे इसकी भी फर्स्ट जर्नी है, इसको तो उसका एक्सपीरियंस, इसका भी फर्स्ट टाइम है, तो उसको भी इस तरह से लेना था कि मम्मा ढाबे बस रुकेगी तो मैं ये खाऊंगा। लेकिन वहाँ पे छोले भटूरे मिले नहीं, इतनी अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे नहीं थे, कह रहे थे शाम को मिलते हैं, इस टाइम नहीं मिलते। तो हमने इसके लिए आलू नान और ये छोले मंगाए और साथ में चाय। इसने ही चाय पी, मैंने बिल्कुल मैंने यहाँ पे ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे बस इस वक्त ना ठंड कपकपी से छूट रही थी, ठंड महसूस हो रही थी। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शुक्र है मैं मम्मी का शॉल लेके आई, वरना मेरा क्या ही हो जाता। और ये देखो ये वाला ढाबा मैं दिखा रही, यहाँ पे हम लोग रुके थे। खाना बहुत, जैसे कि ढाबों में होता है, ये बहुत बढ़िया सा तो नहीं था। आयुष को पसंद नहीं आया था तो उसने छोड़ दिया था। तो मैंने एक चख के देखा, छोले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, शायद इसीलिए आयुष ने छोड़ दिया था। और बस निकलने का भी एक्चुअली टाइम हो गया था। तो बस फटाफट से बैठने जा रहे हैं बस में। और आयुष के हाथ में ना अपनी चाय की प्याली पकड़ी हुई है। मैंने बोला कि रहने दे, अब छोड़ दे। कह रहा नहीं पूरी चाय पीऊँगा। शायद चाय अच्छी बनी होगी, मैंने तो पूछा भी नहीं और चखा भी नहीं। और ये अब हम लोग गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए बस काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है, 1-2 पैसेंजर आगे बैठे हुए हैं बस, बाकी सभी लोग निकल चुके हैं। आई थिंक सबसे लंबी जर्नी मेरी और आयुष की थी। हमें जाना था कश्मीरी गेट, मतलब देहरादून से ISBT से लेके हमें कश्मीरी गेट उतरना था। बाकी सभी लोग तो लगभग बस खाली हो चुके, उतर चुके थे। बस एक हम थे और एक आधा पैसेंजर और आगे बैठे हुए थे, उतने ही। तो बस जो है कश्मीरी गेट पहुंच चुकी थी, और वहाँ पे कश्मीरी गेट के बाहर ही जो है उतार देती है बस। तो अच्छा है बस बाहर ही उतार दे, अंदर जाने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर ही आना पड़ता है ऑटो रिक्शा वगैरह लेने के लिए। तो जैसे आप कश्मीरी गेट पे नीचे उतरते तो वहाँ पे आपको रिक्शा ऑटो जो भी आपको चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये हम लोगों को ईजिली ऑटो मिल गया था और हम लोग बस घर के लिए निकल पड़े थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बस का जो टिकट था वो पर पर्सन 407 रुपीज़ उसने लिया था। और मेरा तो पूरा फुल टिकट लगा था, लेकिन आयुष्मान का जो है हाफ़ टिकट, उन्होंने खुद ही बोला भैया ने कि इसका हाफ़ टिकट लगेगा आयुष का। तो हाफ़ टिकट आयुष का और फुल टिकट जो था मेरा था, मैंने बता दिया, पर पर्सन 407 रुपीज़ था। तो ठीक था, बस भी अच्छी थी, सीट्स भी अच्छी थी, और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत ही आराम से हम लोग पहुंच गए। और उसके बाद फिर ये देखिए ऑटो लिया और उसके बाद घर पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। यहाँ आयुष के पापा ने भी बोला था कि मैं लेने आ जाता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि फिर उन्हें ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ती। तो मैंने बोला आप आके क्या करोगे, खामखा इतनी देर वेट करोगे, हम लोग खुद ही घर पहुँच जाएंगे, है ना। और फाइनली देखिए हम लोग घर पहुँच गए थे, और हालत देखो क्या हो रखी, हालत सच में बहुत ख़राब थी। क्योंकि बस में ना मैंने विंडो खुली रखी हुई थी, हवा भी लग रही थी, लेकिन क्या करूँ। तो जैसे तैसे गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं। लेकिन बस में ना ठीक रहा, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये टाइम दिखा रही हूँ आपको 1 बज गया। तो सुबह हम लोग 5:45 बजे की बस में बैठे थे और लगभग 1 बजे घर पहुंच गए हैं। तो गाइस लगभग 7 घंटे हमको लग गए थे देहरादून से दिल्ली आने में। तो लमसम इतना टाइम लग जाता है, अगर आप देहरादून से दिल्ली पहुँचोगे तो 6 घंटा 7 घंटा लगभग मान के चलो। और थोड़ा बहुत ये भी होता है कि जाम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये जो मेरी आज की जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही, बेहतर रही। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा डर था मन में, लेकिन आज वो भी निकल गया है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर बारी आए बस से आने जाने की तो मैं बिल्कुल जा भी सकती हूँ और आ भी सकती हूँ, है ना। तो सफ़र आसान था, ईजी था, और ईजिली सब कुछ मैनेज हो गया था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। बस जाते ही बस आपको मिल जाती है, ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, बट वो चीज़ क्या होती है कि वो पहले से बुकिंग करो, थोड़ी दिक्कत होती है। वो वाली बस पता नहीं आपको पसंद आए ना आए, तो रैंडमली ऐसे आपको जो भी, और वैसे भी दिल्ली की बस ना लगी रहती है, तो अगर आपको जो भी समझ में आए उस बस में आप इजीली बैठ सकते हो और टिकट तो वहीं पे मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।